तो अब हम सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे जिसका नंबर है 3, और ये जो 3 नंबर है ना, ये जुपिटर से रूल होता है। किससे रूल होता है? अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो लोग बकायदा जानते होंगे कि ये जो नंबर 3 है ये जुपिटर से रूल होता है। और जुपिटर जो है वो फाइनेंस का कारक ग्रह माना जाता है, राइट? फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, जितनी भी फाइनेंस से जुड़ी चीजें हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है जुपिटर। तो जो 3 नंबर है इसका कलर देख रहे हैं आप, क्या है? येलो। तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि जो प्लैनेट है जुपिटर वो रूल करता है किसको? फाइनेंशियल मार्केट को। तो मुझे एक बात बताइए, अगर गर्मियों का सीजन है तो आप सर्दियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। और सर्दियों का सीजन है तो गर्मियां कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? यानी जिसका जो काम है वो उसी को तो करना है। तो जुपिटर का काम क्या है? मार्केट को रेगुलेट करना। तो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है उसको रेगुलेट करता है जुपिटर, और इसका रोल बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पे छोटी सी एस्ट्रोलॉजी मैं कर देता हूँ। तो जितने लोग नंबर 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, प्लीज अपना हाथ ऐसे मेरी तरह उठा लीजिए। अब मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों जब तक मैं करता नहीं हूँ ना एस्ट्रोलॉजी तो मेरे को भी इनकम्प्लीट सा लगता है। तो देखो, आप लोगों को तो मैं जानता हूँ, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि नहीं जानता, ठीक है? आप लोग तो मेरे परिवार के हिस्से हो। अब समझ में ये आएगा कि देखो, ये मैंने क्लास में भी किया होगा, पर सबके साथ इंडिविजुअल किया है। तो अभी इसकी एक्यूरेसी 90% मांगना, क्योंकि इंडिविजुअल तो मैं 100% एक्यूरेट था क्लास में, हर किसी के साथ एक सर्टेन चीज मैंने बता दी थी, पर यहाँ पर एक कॉमन चीजें बताऊंगा। तो देखो, हम जितने भी 3 नंबर वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे सेल्फ मेड होते हैं, यानी खुद की प्रगति खुद से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई मेहनत नहीं करता हमारे लिए, हम खुद के लिए मेहनत करते हैं। एंड हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है ना, वो बावजूद इसके कि अच्छी फैमिली में हमने जन्म लिया है, तब भी थोड़ा क्राइसिस में बीतता है। क्राइसिस मतलब या तो हमारे डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि हम बागी होके खुद के लिए काम करने लगते हैं, या फिर फैमिली की क्राइसिस ऐसी होती है कि हमको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली 30 के बाद, तो हमको लाइफ में सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारे ऊपर गुरु की ऐसी कृपा होती है, यानी श्री कृष्ण की ऐसी कृपा होती है कि हमें जितने पैसे की ज़रूरत होती है वो मिल जाते हैं, और हम किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाते हैं। और हम लोग बड़े अच्छे होते हैं, दिल के भी, वैसे भी चैरिटी करने में बहुत बिलीव करते हैं, लोगों का बुरा नहीं सोचते हैं, लोगों का अच्छा करने में बिलीव करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मदद करते हैं। अब ये बताइए कि मैंने कुछ गलत बोला? नहीं बोला तो यार ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? तालियों से नहीं, ऐसे बोल दो सर, यही चीज है हमारे साथ, तो है ना? ट्रू है ना? तो 3 नंबर वालों की काबिलियत यही है, ठीक है? अब आपको एक और चीज बताता हूं इस 3 नंबर की पावर की, कि इनका जन्म भले ही ना मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल क्लास में हो, पर ये बनते बहुत रईस हैं अगर इनको ये पता चल जाए कि किस लिए पैदा हुए। नॉर्मली देखो, आपको ना ज्यादातर ना आधी उम्र के बाद पता चलता है आपको करना क्या था और आप कर क्या रहे हैं लाइफ में ना। गुरु मेंटोर का रोल पता क्या होता है? आपको सही दिशा दिखा देता है, और आपको ये समझ में आता है कि यार हमें इसकी दिशा पर चलना है। अगर किसी को सही गुरु सही टाइम पर मिल जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है। जैसे सचिन साहब को आचरेकर जी मिले और नाम बन गया सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब बॉलर बनने आए थे, आप सबको पता होगा, और आचरेकर साहब ने आइडेंटिफाई करके उनको ग्रेटेस्ट बैट्समैन बना दिया। तो गुरु का रोल ना लाइफ में बहुत बड़ा होता है। पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो 3 नंबर वाले हैं ना, ये खुद ही गुरु होते हैं, यानी इनका कोई गुरु नहीं होता, ये खुद ही गुरु होते हैं। और लाइफ में ना एक्सेप्टेंस लाइफ में गुरु की बहुत कम होती है, क्योंकि समझदार होते हैं, वाइस पैदा होते हैं, तो इनको ना खुद ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो गुरु इनके नहीं बन पाते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाफ में इनका स्ट्रगल रहता है। तो जितने भी लोग 30 या 30 साल के हैं या आसपास हैं, सबका स्ट्रगल रहा ना पहले हाफ में, रहा ना, और सेकेंड हाफ में जैसे ही 30 को पार किया, लाइफ में दिशा मिलने लग गई ना, यही सच्चाई है। और ये देखो एस्ट्रोलॉजी की पावर है, नंबर्स की पावर है। अब यहाँ पे और चीज ऐड करता हूँ। दुनिया में सबसे पैसे वाला इंसान जो स्टॉक मार्केट से बना है, क्या आपका नाम जानते हैं उसका? वॉरेन बफेट साहब नंबर 3 के हैं, यानी उनका जो नंबर है वो है 3। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं ना, एक्सट्रीमली पैसे वाले होते हैं, अगर उनको पता चल जाए करना क्या है। ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड मैनेजर कौन है? राइट आंसर,
जॉर्ज सोरोस आपका नंबर क्या है? 3 नंबर। आपको पता है अमेरिका के सबसे महानतम प्रेसिडेंट कौन थे? अब्राहम लिंकन ने कईयों को मोटिवेट किया होगा, अगर उनकी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, बायोग्राफी पढ़ी होगी, किया ना, नंबर 3 के थे। भारत के सबसे ब्रेनी महात्मा कहिए, इंसान कहिए, कौन थे आपको पता है ऑल टाइम? स्वामी विवेकानंद जी नंबर 3 वाले थे। समझ रहे हो इस नंबर 3 की पावर? समझ रहे हो ना? और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपको, पर देना नहीं चाहता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अब मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि इनकी लाइफ में एक कॉमन चीज पता है क्या थी? कोई भी अमीर नहीं था, सबकी लाइफ क्राइसिस में बीती फर्स्ट हाफ, पर जब सब 30 को पार कर गए तो सबने इतिहास लिखा। यही पावर है नंबर 3 की। और अगर आप नंबर 3 के साथ पैदा हुए हैं ना, तो विश्वास मानिए आप हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं, बट ये बिलीव आपको खुद करना पड़ेगा कि आप हैं कौन। मैं बता सकता हूं आपको कि बड़े काबिल हैं आप, पर विश्वास आपको ही करना पड़ेगा। मेरे विश्वास से काम नहीं होगा। तो जितने भी लोग 3 नंबर वाले हैं ना, आज वादा कर लो अपने आप से, जब तक 30 के नहीं हो रहे हो या 30 के हो चुके हो तो अच्छी बात है, 30 के नहीं हो तो और मेहनत करोगे और जो मैं कहूँगा वही करोगे। टॉप इंपॉर्टेंट तो वही बात है, ठीक है? क्योंकि आपको तो मेंटोर मिल गया, मेरे को ही तो नहीं मिला था, आपको तो मिल गया ना, तो आपको तो मेरी बातें सुननी है सिर्फ। अब ये नंबर 3 का रोल क्या है मार्केट में अगर हम बात करें, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है।